सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो आपको पता होनी चाहिए एलपीयू में एडमिशन लेने से पहले। तो बहुत से बच्चे होते हैं जो उनको कुछ कुछ चीज़ें ना जो एलपीयू में जाने के बाद पता लगती है, फिर उनको वो चीज़ें खराब लगती है, तो उसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी खराब है ऐसा। तो इसी के लिए मैंने ये चीज़ का जो सोल्यूशन है कर दिया। मैंने आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स जो आपको यूनिवर्सिटी में जाने से पहले पता होने चाहिए, जिससे रिलेटेड बहुत से बच्चों को बाद में जाके वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि ये सब चीज़ें आपको पहले ही बता देते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको एलपीयू में जाने से पहले पता होनी चाहिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एलपीयू से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो सबसे जल्दी और सबसे एक्यूरेट आपको मेरे चैनल के ऊपर ही देखने को मिलने वाली है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही दबाना पड़ेगा बेल आइकन। तो इस वीडियो में बता देता हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो पूरी लिस्ट बनाई है मैंने जो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। टोटल गिन के हमारे पास 20 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है एलपीयू में एडमिशन लेने से पहले। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो आता है कि जब हम एडमिशन लेते हैं तो हम देखते हैं कि कैंपस है कहाँ पे। तो जो एलपीयू का कैंपस है ना, एलपीयू की फुल फॉर्म क्या है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो एलपीयू का कैंपस कहाँ है? जलंधर और फगवाड़ा के बीच में। तो जलंधर सिटी से 6 किलोमीटर दूर और फगवाड़ा से भी 7 किलोमीटर दूर, जलंधर और फगवाड़ा के बीच में यूनिवर्सिटी है। अगर हम बात करें यहाँ की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन एयरपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा दूर है यूनिवर्सिटी। तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो 2 एयरपोर्ट है। या तो आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट से आ सकते हैं, डायरेक्टली बस लेके चंडीगढ़ एयरपोर्ट आए, फिर वहाँ से चंडीगढ़ के बस स्टैंड जाए, वहाँ से बस लेके आप डायरेक्टली एलपीयू तक पहुँच सकते हैं। बस आपको बिल्कुल एलपीयू के मेन गेट के सामने उतार देगी। या आप कर सकते हैं अमृतसर एयरपोर्ट पे आ सकते हैं। अमृतसर से फिर आप अमृतसर के एयरपोर्ट से बस स्टैंड जाएंगे, वहाँ से आप सीधा जो है यहाँ की जलंधर की बस लेके एलपीयू यूनिवर्सिटी तक बहुत इजीली पहुँच सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, लेकिन जो सिर्फ एयरपोर्ट है वो थोड़ा सा दूर है। यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है, वहाँ पे आसपास काफ़ी ज़्यादा मार्केट मॉल्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी आपको एक बार ये बात बता देते हैं कि जो कैंपस है वो जलंधर और फगवाड़ा के बीच में है, पंजाब में। अगली बात आती है कि एडमिशन कैसे होगी। एडमिशन प्रोसेस सारा ऑनलाइन है। एडमिशन के लिए जो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है वो देना कंपलसरी रहता है। जिनके मार्क्स मोर देन 90% है उनको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम नहीं देना पड़ता, लेकिन उसके अलावा जो मैक्सिमम कोर्सेज है सभी में एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम देना पड़ता है। एलपीयू नेस्ट का एग्जाम क्या है? एडमिशन और स्कॉलरशिप एग्जाम है, जो यहाँ पे देना कंपलसरी है। एलपीयू नेस्ट के एग्जाम की वैसे तो ऑफिशियल फीस है जो वो 1000 रुपीज़ बॉयज़ के लिए, 500 गर्ल्स के लिए, जो आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एलपीयू नेस्ट के लिए रजिस्टर करते हैं तो आपको फ्लैट 50% का जो डिस्काउंट है मिल जाता है एलपीयू नेस्ट की फीस के ऊपर। तो अगर आप एलपीयू में रजिस्टर करना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे कि आपको फ्लैट 50% का जो डिस्काउंट है मिल जाएगा, क्योंकि एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना यहाँ पे कंपलसरी है। उसके बाद अगली बात जो आती है कि यहाँ पे जो अच्छे डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाते हैं। एलपीयू नेस्ट के फॉर्म के ऊपर भी आपको मैंने फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिलवा दिया, तो उससे आपकी बॉयज़ की फीस रह जाएगी 500, गर्ल्स की रह जाएगी 250 रुपीज़। एकेडमिक फीस की बात करें तो एकेडमिक फीस के ऊपर भी अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाते हैं, लेकिन जो डिस्काउंट मिलते हैं सिर्फ एकेडमिक फीस के ऊपर ही मिलते हैं, जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। हॉस्टल फीस के ऊपर आपको कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह नहीं मिलती हैं। जो आपका एजुकेशन लोन वगैरह भी होता है वो भी सिर्फ आपका एकेडमिक फीस के ऊपर ही होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हॉस्टल फीस है वो भी अप्रॉक्सीमेट 1,20,000 रुपीज़ पर ईयर की अप्रॉक्सीमेट फीस रहती है। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि उसके ऊपर आपको कोई लोन वगैरह या कोई स्कॉलरशिप आपको उसके ऊपर नहीं मिलने वाली है। स्कॉलरशिप जो मिलेंगी आपको एकेडमिक फीस के ऊपर मिलेंगी। और आपको यहाँ पे एक 75% अटेंडेंस है, वो भी रूल है कि आपको हर सब्जेक्ट में 75% अटेंडेंस है जो मेंटेन करनी पड़ेगी एग्जाम देने के लिए। अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो ये बात का भी ध्यान रखना है कि 75% अटेंडेंस का जो रूल है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। तो आप अगर यहाँ पे 75% अटेंडेंस मेंटेन नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी एडमिशन ना लें। तो एक्स्ट्रा चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे एक बात ये है कि अगर हम जैसे हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल फैसिलिटी में मोस्टली जो जगह हॉस्टल्स होते हैं उनमें जिम फैसिलिटी, हॉस्टल में वाईफाई, रूम, पानी, ये सब जो फैसिलिटीज़ है अवेलेबल रहती हैं। लेकिन एलपीयू यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करें हॉस्टल में आपको सिर्फ हॉस्टल के लिए अलग से फीस देनी पड़ती है, मेस के लिए अलग से देनी पड़ती है। हॉस्टल का जो चार्ज है, अगर हम 4 सीटर की बात करें, 4 सीटर रूम लेते हैं तो हमारा 80,000 रुपीज़ एक साल की हॉस्टल की फीस रहती है, प्लस हमको 40,000 रुपीज़ मेस के पे करने पड़ते हैं। तो टोटल खाना और रहना मिला के हमारा कितना हो गया? 1,20,000 रुपीज़, जिसमें हमारा वाईफाई भी इंक्लूडेड होता है। तो सिर्फ यही सर्विस है जो हमको 1,20,000 रुपीज़ में मिलती है। उसके अलावा अगर आप कोई सर्विस लेना चाहते हैं, जैसे कि आप अगर स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। लॉन्ड्री लेना चाहते हैं, एक साल की लॉन्ड्री सर्विस की जो फीस है वो है 5,000 रुपीज़। जिम यूज़ करना चाहते हैं तो जिम की फीस भी एक साल की है 5,000 रुपीज़। पार्किंग चार्जेस भी अलग हैं।
हॉस्टलर्स के लिए कोई भी पार्किंग चार्जेस शायद नहीं है, लेकिन जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए पार्किंग चार्जेस भी हैं। तो इसके अलावा मतलब हॉस्टल फैसिलिटीज़ में अगर आपको सिर्फ रहना, खाना और वाईफाई दिया जाएगा, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जिसके लिए एक अलग से वीडियो बनी पड़ी है कि हॉस्टल में कौन सी फैसिलिटी के लिए कितना कितना पे करना पड़ेगा, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो जाके वो भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जो हॉस्टल में जब हम एडमिशन ले लेते हैं, तो हॉस्टल्स में यहाँ पे पेरेंट्स के लिए कोई भी गेस्ट रूम अवेलेबल नहीं है। आपके पेरेंट्स कभी भी यहाँ पे विजिट करते हैं तो एलपी यूनिवर्सिटी वाले आपको कोई भी गेस्ट रूम आपके पेरेंट्स को या आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स आपको मिल के आए हैं, वो आपको यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। यूनिवर्सिटी में मिलने के बाद उनको बाहर होटल लेके रहना पड़ेगा अगर वो आपको कभी भी मिलने आते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है कई बार, अगर जैसे कई बार बच्चे बीमार हैं और जो जिन बच्चे जो दूर दूर से पढ़ने आ रहे हैं, अगर उनके पेरेंट्स यहाँ पे विजिट करते हैं तो यहाँ पे उनको कोई भी गेस्ट रूम प्रोवाइड नहीं किया जाता, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पे जो बच्चों के पेरेंट्स इतने दूर से आ रहे हैं वो ऑलरेडी बच्चे की जो हॉस्टल फीस है वो पे कर रहे हैं, तो उनको इमरजेंसी के टाइम में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गेस्ट हाउस प्रोवाइड करना चाहिए। गेस्ट हाउस यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि अगर खाली हो तो मिल जाता है, अगर खाली नहीं है तो वो मना ही कर देते हैं। अगर खाली है तो उसके लिए आपको 1000 से 1500 रुपीज़ जो पर नाइट के पे करने पड़ते हैं, जो कि एक होटल से भी ज़्यादा कॉस्टली है। अगर आप जलंधर में जाके होटल लेंगे तो आपको 700-800 हज़ार रुपये तक एक अच्छा होटल मिल जाएगा, लेकिन जलंधर में एलपीयू के अंदर अगर हम गेस्ट हाउस लेते हैं इनका, तो गेस्ट हाउस लेने के लिए 1000 से 1500 रुपीज़ का जो चार्ज है पे करना पड़ता है, जो कि एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद अगर जो बच्चे के पेरेंट्स आते हैं, किसी भी पेरेंट्स को हॉस्टल के अंदर अलाउड नहीं किया जाता है। अभी रिसेंटली कुछ केस सुनने को मिले हैं कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो हॉस्टल में मिलने के लिए गए, तो वहाँ पे उनको कुछ बात करनी थी वार्डन से इसी रिगार्डिंग कि बच्चा कैसा कर रहा है कैसे नहीं, तो वार्डन ने क्लियरली मना कर दिया पेरेंट्स को मिलने के लिए। तो उन्होंने 2-3 बार कहा भी कि पेरेंट्स बाहर वेट कर रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन वार्डन ने क्लियरली मना कर दिया कि मैं पेरेंट्स से नहीं मिलने वाली हूँ, आपको कुछ भी बात करनी है तो आप सिर्फ फ़ोन के ऊपर कर सकते हैं। पेरेंट्स यूनिवर्सिटी में खड़े हैं वार्डन के ऑफिस के बाहर, लेकिन वार्डन मिलने से इनकार कर रही है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि पेरेंट्स बाद में जाके अगर आपके वार्डन से मिलना चाहें तो यहाँ पे जो वार्डन्स वगैरह है बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है, तो इस सब चीज़ों की भी दिक्कत आपको आ सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स भी अगर जैसे सेमेस्टर एंड हो जाता है, अभी जैसे आपका 1 साल खत्म हो गया तो 1 या 2 महीने की छुट्टी होती है, तो आपसे हॉस्टल का जो रूम है वो खाली करवा लिया जाता है। जब आपका हॉस्टल रिन्यूअल करा जाता है ना कि 1 साल कंप्लीट हो गया, दोबारा से फीस पे करनी है, तो आपसे आपका जो रूम है वो खाली करा लिया जाता है, क्योंकि आपको दूसरे रूम में शिफ्ट करना होता है जिस रूम की आप फीस पे करते हैं। तो जब आपसे हॉस्टल का रूम खाली करवा लिया जाता है सेमेस्टर एंड पे, तो अगर आपको कोई काम है, अगर आपका एग्जाम है, जैसे अभी कुछ केसेस सुनने को मिले कि कुछ बच्चों के जो हॉस्टल के एग्जाम है वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनके जो बैकलॉग्स एग्जाम थे वो 1 महीने बाद थे अभी, तो उनको उस टाइम पे हॉस्टल में रहने की अब जो फैसिलिटी है नहीं दी जा रही है, जबकि उन्होंने पूरी फुल साल की जो फीस है वो पे कर चुके हैं, लेकिन उनको हॉस्टल में रहने की फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो आपको ये बात का भी ध्यान रखना है कि जब आपका सेमेस्टर एंड हो जाएगा तो आपको हॉस्टल में रहने की फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि हम जैसे अगर रहना चाहें, हमारे एग्जाम है कुछ है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हमको हॉस्टल के केसेज में देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं कि जो फीस है ना, यहाँ पे गेस्ट रूम नहीं दिया जाता है किसी भी पेरेंट्स को सेमेस्टर की, जो स्टूडेंट्स को हॉस्टल सेमेस्टर एंड इवन सेमेस्टर जब आपका एंड होता है तो आपको हॉस्टल में रहने नहीं दिया जाता, आपको हॉस्टल खाली करके अपने घर जाना ही पड़ता है। उसके बाद अगर हम पेरेंट्स के लिए कोई भी रूम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, पेरेंट्स को हॉस्टल के अंदर एंटर नहीं किया जाने जाता है। अगली बात आती है फीस की। जो फीस है आपको एडवांस में पे करनी पड़ती है, सारी फीस आपको एडवांस में पे करनी पड़ेगी। जो आपका जैसे अगर आप जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में है तो सेकंड सेमेस्टर की फीस आपको फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम से पहले पहले पे करनी पड़ेगी। फीस हमेशा एडवांस जाती है, जो आप बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते हैं। पूरी की पूरी फीस है जो आपको लास्ट डेट से एंड होने से पहले पहले पे करनी पड़ेगी। कोई भी फीस आप इंस्टॉलमेंट्स में पे नहीं कर सकते हैं, जैसे कि 1 महीने में 2 महीने ऐसे पे नहीं कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है फीस पे करने की, उससे पहले पहले आपको पूरी अपनी हॉस्टल की और अपनी जो फीस है आपके कैंपस की, जो एकेडमिक फीस है वो पूरी की पूरी पे करनी पड़ेगी। तो कोई भी फीस इंस्टॉलमेंट्स में नहीं जाती है, पार्ट पेमेंट हो जाती है, लेकिन जैसे आपको 1 महीने का टाइम दिया गया है फीस पे करने के लिए, तो 10,000 मैंने आज कर दिए, 10,000 10 दिन के बाद कर दिए, ऐसा हो जाता है। लेकिन जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपको सारी फीस है जो पे करनी पड़ेगी। पार्ट पे जो यहाँ पे मतलब कि इंस्टॉलमेंट्स वाला ईएमआई वाला कोई सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। कैंपस साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 600 एकड़ का कैंपस है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कैंपस के अंदर ही आपको सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, स्विमिंग पूल, मॉल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। सारी फैसिलिटीज़ आपको अच्छी अच्छी कैंपस के अंदर ही देखने को मिल जाएगी, आपको कैंपस के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगली बात जो आती है, जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है जैसे कि स्विमिंग पूल, ठीक है, गेमिंग स्पोर्ट्स जैसे, और साथ क्रिकेट्स, डांस अकेडमी, म्यूजिकल क्लासेस, ये सारी चीज़ें आपको कैंपस के अंदर देखने को ही मिल जाती हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद जो मेन बात है कि जो नॉन वेज बच्चे हैं उनके लिए बैड न्यूज़ ये है कि कैंपस लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ना ही मेस के अंदर, ना ही किसी दुकान के अंदर किसी भी प्रकार का नॉन वेज फूड है जो
जो अलाउ नहीं किया जाता है, ना ही आप बना सकते हैं, ना ही अंदर ला सकते हैं, ना ही खा सकते हैं। तो प्योर वेज यूनिवर्सिटी है, तो आपको जो अगर नॉन वेज खाना है तो यूनिवर्सिटी से लीव लेके आपको यूनिवर्सिटी के मेन गेट से बाहर जाना पड़ेगा। मेन गेट के बाहर काफ़ी सारी दुकानें हैं जहां आप जाके नॉन वेज खा सकते हैं, लेकिन ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर नॉनवेज खाने को नहीं मिलता है। लेकिन इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी के बिल्कुल मेन गेट से बाहर निकलते ही काफ़ी सारी नॉनवेज की दुकानें हैं। लेकिन फिर भी आपको एक बार एडवांस में बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको नॉनवेज खाने को नहीं मिलेगा। लीव जो अप्रूव्ड है वो सारी आपकी ऑनलाइन अप्रूव हो जाएंगी, आपको जाके मांगनी पड़ेगी। लेकिन मेडिकल लीव के अलावा आपको कोई भी लीव यहाँ पे और नहीं मिलती है। अगर आप लीव ले रहे हैं आपको लीव तो मिल जाएगी, लेकिन आपको उसकी अटेंडेंस नहीं मिलने वाली है। तो अटेंडेंस का जो रूल है, आपको 75% अटेंडेंस है मेंटेन करनी पड़ेगी। लीव्स भी अगर आप ले रहे हैं तो वो आपकी उसके बावजूद भी आपकी जो अटेंडेंस है 75% रहनी चाहिए, उससे कम होगी तो आपको जो यहाँ पे एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखना कि आपको किसी भी प्रकार के लीव्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब लीव्स ले ली और आपको अटेंडेंस मिल रही है, ऐसी कोई भी लीव अवेलेबल नहीं है। लीव्स लेके आप जा सकते हैं, लेकिन आपको 75% अटेंडेंस है फिर भी मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो अगर कोई भी बच्चा लड़का हो लड़की हो अगर वो नाइट आउट ले रहे हैं हॉस्टल से, तो वार्डन के द्वारा कोई भी कॉल नहीं किया जाता है पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा कि आपका बच्चा ये से लीव मांग रहा है, इसको लीव देनी है या नहीं देनी। बच्चे को डायरेक्टली लीव दे दी जाती है और लीव देने के बाद हमको मैसेज कर दिया जाता है कि हमारे फ़ोन के ऊपर रेगुलर मैसेज आ जाता है कि आपके बच्चे ने इतनी तारीख से इतनी तारीख तक लीव ली है, कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं खुद। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो लीव बच्चा लेके चला जाता है और जो मैसेज आते हैं वो 2-2 3-3 दिन बाद आते हैं। तो पेरेंट्स के लिए काफ़ी बड़ा कंसर्न हो सकता है कि जो वार्डन्स है वो बिल्कुल भी पेरेंट्स से बात नहीं कर रही हैं, खुद ना ही वो उनको फ़ोन कर रहे हैं कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है कैसा नहीं है, या लीव्स लेने से पहले कभी भी वार्डन के द्वारा जो फ़ोन है नहीं किया जा रहा है। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप किसी पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये एडवांस में बता देना चाह रहा हूँ कि वार्डन्स द्वारा कोई भी कॉल नहीं किया जाता अगर आपका बच्चा लीव लेता है या नाइट आउट लेता है। तो मैसेज आपको जरूर किया जाता है हर बार, जितनी बार भी बच्चा आपका लीव लेगा तो आपको मैसेज जरूर आएगा एडवांस में। जैसे ही वो लीव अप्लाई करेंगे तो वैसे ही आपको मैसेज आ जाएगा कि बच्चे ने इतनी तारीख से इतनी तारीख तक लीव ली है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप वार्डन को कॉल कर सकते हैं। तो लेकिन वार्डन के द्वारा सामने से लीव देने से पहले कोई भी अप्रूवल्स नहीं लिए जा रहे पेरेंट्स के द्वारा। उसके बाद जो है कि मैनेजमेंट है वो 80% सपोर्टिव है, 20% जो मैनेजमेंट है बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। जैसे रिसेंटली कुछ केसेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पेरेंट्स बहुत दूर दूर से, बच्चे बीमार थे तो पेरेंट्स बहुत दूर दूर से आए वहाँ पे कि हमारा बच्चा बीमार है तो हम यहाँ पे 3-4 दिन रहेंगे, उसको देखेंगे और उसको मेडिकल में लेके जाएंगे। तो इसमें काफ़ी बड़ी दिक्कत आई कि उनको जो कोई भी गेस्ट हाउस है प्रोवाइड नहीं किए गए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये पेरेंट्स को पर नाइट 1500 रुपीज़ पे करने पड़े, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी फीस है एक बच्चे को, मतलब जो बच्चा ऑलरेडी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। तो मैनेजमेंट बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। मैनेजमेंट में उन्होंने इतना लड़ने के बावजूद भी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट रूम्स प्रोवाइड नहीं किए। तो मैनेजमेंट फुली सपोर्टिव नहीं है, 80% तक सपोर्टिव है। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं तो प्लेसमेंट आपको बहुत अच्छी यहाँ पे मिल जाएगी। फैकल्टी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सपोर्टिव फैकल्टी आपको देखने को मिल जाएगी। चाहे पढ़ाने में कुछ कुछ फैकल्टी इतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन आपको सपोर्टिव बहुत अच्छे से किया जाएगा, सारा सिलेबस अच्छे से समझाया जाएगा, क्लास में भी पूरा सपोर्ट किया जाएगा। मेस का जो फूड है वो भी ओके ओके, काफ़ी ज़्यादा फूड है। जो अंदर खाना मिलता है वो भी आपको मतलब थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा। जो मेस का फूड है वो ओके ओके होता है, कभी खराब बनता है कभी सही बनता है, लेकिन मेस की फूड की क्वालिटी जो पैसे के अकॉर्डिंग है बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें फूड पैसे के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। अंदर जो दुकानों पर फूड मिलता है वो थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के बाहर कैंपस के मेन गेट के बाहर आके खा लेंगे तो आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा एज कम्पेयर टू अंदर की जो दुकानें हैं। उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट है कि अगर आप कोई भी इनडिसिप्लिन यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो आपको इमीडिएटली यूनिवर्सिटी से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। जैसे कि आप ड्रग्स, नशा या कुछ भी इलीगल एक्टिविटी अंदर परफॉर्म करते हैं तो आपको इमीडिएटली यूनिवर्सिटी से जो रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। यूनिवर्सिटी के अंदर कम से कम मतलब पूरी यूनिवर्सिटी में हर चप्पे चप्पे पे कैमरेज लगे हुए हैं। एलपीयू के पास रिकॉर्ड भी है कि काफी ज्यादा कैमरेज लगे हुए हैं। तो अगर आप किसी भी प्रकार का इंडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं तो कैमरा से मॉनिटर करते रहते हैं, तो आपको इमीडिएटली यूनिवर्सिटी से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा अगर आप कुछ भी इलीगल करते हैं। तो ये सारी चीजें बातें हैं जो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है एलपीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। फिर भी कोई डाउट्स वगैरह एलपीयू से रिलेटेड आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।